हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के चेक पॉइंट्स जो है 22 जनवरी 2024 में शुरू हो रहे हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोगों, क्योंकि मुख्तलिफ रीजन्स में इनका सिलेबस डिफरेंट है, तो कुछ जो सिलेबस मुझे मिले हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। और कुछ आप लोगों के पास अगर आप लोगों के डिफरेंट हैं तो ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम उसके मुताबिक उसकी प्रिपरेशन शुरू करें, रिवीजन शुरू करें। और ये बहुत बेहतर होगा कि जी तमाम लोग अपने हमारी ग्रुप्स में अगर जो है ना अपने अपने चेक पॉइंट्स के जो है सिलेबस शेयर कर दें। कुछ तो हमने तैयारी शुरू करा भी दी है, जैसे अभी हमने उर्दू की कल शुरू की थी कि उर्दू का आप लोगों का क्लास 5 का जो है कराया है। इसी तरह क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बच्चे जो है अगर अपना शेयर कर सकें अपने अपने जो है हमारे चेक पॉइंट्स के सिलेबस जो आप लोगों को टीचर्स ने डेफिनेटली भेजे होंगे, तो अगर शेयर कर लेंगे तो इसमें हम लोगों को आसानी होगी आप लोगों को गाइड करने में। आप लोगों को जो जो हेल्प चाहिए होगी वो करने में हमारे चैनल की तो कोशिश यही होती है कि जी आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के लिए हम चेक पॉइंट्स की और या वैसे भी उसकी एग्ज़ाम्स की जो तैयारियां कराने में आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो आई होप आप लोग जो है ना हमें शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप लोगों के पास ग्रुप का नंबर नहीं है तो आप नंबर भी हमसे मांग सकते हैं, हम अपने अपने ग्रुप में आप लोगों को शामिल भी करेंगे और आप लोगों के चेक पॉइंट्स की तैयारियां भी इंशाल्लाह कराएंगे। क्योंकि 22 जनवरी से शुरू हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है, अभी तकरीबन 15 दिन के बाद आप लोगों के 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों के शुरू हो जाएंगे ये। तो अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों के पास चेक पॉइंट्स के सिलेबस आ गए हैं तो कुछ मैं सिलेबस आज शेयर भी कर दूंगा जो मेरे पास आए हैं। अगर आप लोगों के उससे कुछ डिफरेंट है, मसलन क्लास 5 का एक सिलेबस आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों का सिलेबस यही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप लोगों का अगर कोई डिफरेंस है तो हमें ज़रूर बताइएगा, जो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जी अभी देखें, ये वाला क्लास 5 का हमें एक सिलेबस मिला है। इसमें ये देखें कि मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, इंग्लिश है, उर्दू, इस्लामियात, एसएसटी और कंप्यूटर्स। इसमें मैंने वैसे काफ़ी हद तक ये सारे चैप्टर्स जो है ना अपलोड किए हुए भी हैं। इसमें आप लोगों ने मुझे बताना होगा कि जी जो आपकी नोटबुक्स पे मिला हुआ है या वर्क बुक्स या टेक्स्ट बुक्स पे जो जो आप लोग चाहते हैं ख़ास तौर पे कोई चीज़ जिस पे कोई समझ ना आ रही हो, वो आप लोग इंडिविजुअली भी बता सकते हैं। आप लोग बेशक हमें इसमें वीडियो के रिस्पांस में भी बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि जिसकी हम मुकम्मल तैयारी करें। और जो है इसमें हम जो है ना कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा वो जैसे होता है ना, नॉट टू दी एग्जैक्टली सिलेबस, हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली, जैसे आजकल इसमें शुरू हो गया हुआ तरीका कि बिल्कुल एग्जैक्टली बुकिश क्वेश्चंस नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तैयारी कराएंगे। आप मुझे टॉपिक्स आप लोग थोड़ा सा करेंगे ये कोशिश के हमें बताएं। मिसाल के तौर पे अभी नात का है, जैसे नात की तशरीह, खुलासा और अल्फाज मानी वगैरह, जैसे ये सारा मैंने एक में चढ़ाई हैं इसमें। और इसमें से फिर मैं कुछ कोशिश करूँगा कि जी आप लोगों को फिल इन दी ब्लैंक्स और बाकी इस तरह ट्रू फॉल्स ये जनरलाइज से भी आपको दूंगा। जैसे अभी ख़ास तौर पे आइन और हुकूमत जो है इसमें हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ये वाला आपका वफाकी हुकूमत का किरदार, आइन पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़, इसमें मैं कोशिश करूँगा काफ़ी डिटेल्ड आपको जो है सैम्पल पेपर्स भी दूंगा, आपको ट्रू फॉल्स काफ़ी सारे दूंगा। फिर रसूल पाकिस्तान के सफ़र में हमने टाइम लाइन, तहरीक पाकिस्तान में सूबों का किरदार, पंजाब और सिंध का ख़ास तौर पे इसमें स्पेशली है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना बेहतर हो सके, मगर इसमें कोऑपरेट आप लोगों ने मेरे साथ ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि जी कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोगों के लिए मुश्किल पेश आ रही है उसमें। इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का अनसीन कम्प्रीहेंशन का मैंने जो है ना वो अगर आप देखें इसके पहले ही ऑलरेडी मैंने पिछले इसमें जो है ना आपके लास्ट ईयर वाले में उसमें भी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि इसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और कंजंक्शन, स्टोरी राइटिंग, नावल, सीक्रेट गार्डन, ये सारा कुछ किया हुआ है। मगर आई डोंट माइंड कि अगर कोई बंदा कोई रिवीजन चाहे या कोई इसका रेफरेंस चाहे तो हमें बताए डिटेल से। आप लोगों ने ये कोऑपरेट करना है कि जी आप लोग मुझे बताएंगे कि जी किस तरीके से हमने करना है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो हो सके आप लोगों की हेल्प उसमें। मगर उसमें आपने टाइमली बताना है कि अभी हमें हमें 1-2 दिन में मुझे सारी चीज़ें आ जाएं ताकि हम उसको स्ट्रीमलाइन करके एक तरीके से
बारी बारी इन सब चीज़ों को चढ़ाना शुरू कर दें कि जी हर सब्जेक्ट का, साइंस का जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है साइंस का, इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के सारे चीज़ें हैं, फिर उसके बाद है नात की तशरीह उर्दू वाले में आ जाएगा, और दुनिया आपकी मुट्ठी में जो है इसके सवाल जवाब और मजमून निगारी जो है इसकी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अलग से एक पूरा जो है ना लेक्चर बना के, मगर कोशिश आप लोगों की होनी चाहिए कि आप लेक्चर को पूरा देखा करें। आप लोग अगर लेक्चर को थोड़ी देर देख के छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उल्टा आप कंफ्यूज हो जाते हैं समझने की जगह। थोड़ा सा सब्र से आप लोगों को लेक्चर पूरा एक दफ़ा देखना चाहिए। अगर आप लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमें क्वेश्चन करें, हमें फीडबैक दें, मगर ये नहीं कि छोड़ दें दरमियान में। जब दरमियान में आप छोड़ देते हैं तो आपको पहले वाला भी जो आपको समझ आई होती है और लेक्चर आपने थोड़ा सा सुना होता है तो आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कोशिश किया कीजिए कि एक लेक्चर अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको लेक्चर को पूरा एंड तक देखें, ठीक है ना जी। उससे आपको ये एडवांटेज होती है कि आपको हमें फ़ीडबैक देने में भी आसानी होती है और आपको खुद समझने में भी आसानी होती है। वरना क्या होता है कि जी आपने थोड़ा सा देखा, अच्छा हाँ हाँ ये है, ये छोड़ के तो आप दूसरे पे चले गए, उससे क्या होता है कि आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ये सब्जेक्ट्स जो हैं साइंस के, इसमें और जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर दैट मैटर कोई भी जो हो, उसमें अगर आप कोशिश करें कि पूरे जब एक लेक्चर को स्टार्ट करें तो एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक देखने से क्या होता है एक वीडियो को कि आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझ आता है। हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की होती हैं। इससे 15 मिनट से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट से ज़्यादा की ना हो, बहुत ज़्यादा हो। कोई ऐसी होती हैं कि जो बड़ी ज़रूरी होता है कि एक ही उसको उसमें कवर करना, तो वो 20 मिनट से ऊपर जाती हैं। वरना इतना तो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि जी एक दफ़ा आप एक स्टार्ट करें एक वीडियो तो आधा घंटे तक तो देख सकें उसको। उससे क्या है कि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें फीडबैक दे सकते हैं कि अच्छा जी ये जी हमें समझ नहीं आई, इसको आप दोबारा कर दें या इस को दूसरे तरीके से करके दिखा दें। ख़ास तौर पे ये साइंस का है, या लैंग्वेजेस में भी इवन आपको समझ नहीं आई तो आप मज़ीद उसमें हमें कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे चैनल से हमेशा कोशिश ये हुई है कि हम जब भी आप लोगों की तरफ से कोई किसी किस्म का आता है जो है ना कि फरमाइश आती है कि जी ये इस तरह कर दें, तो मेरी कोशिश होती है कि जी वो ज़रूर उसको करूं, क्योंकि ये मैंने असल में सारे ये नोट्स, ये सारे ये सब कुछ बनाए आप लोगों के लिए हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं हम। तो हमें कोई इसमें लालच तो है नहीं कि जी आप लोग हमें कुछ अल्लाह ताला ही दे सकता है, इंसान दूसरे इंसान को कुछ नहीं दे सकता। हमारी कोशिश है कि जी आप लोगों की हेल्प करें, मगर उसमें हेल्प करने के लिए भी आपको एक थोड़ी सी ख़ुद भी एफ़र्ट करनी होती है कि आप कम अज़ कम एक हमारा लेक्चर स्टार्ट करें तो उसको ज़रूर देखा करें एंड तक। एंड तक नहीं देखेंगे तो मज़ीद कन्फ्यूजन आप लोग अपने लिए बना लेते हैं। अब मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास जिस जिस क्लास के जो जिसके पास आए हैं सिलेबस, उनके बहन भाइयों के भी, तो वो भी अगर हमें या दोस्तों के भी उनको बताएं कि हमें शेयर करें। और आप लोगों की अगर यही वाला सिलेबस है तो मुझे आप बता दीजिए कि हाँ आपका यही सिलेबस है। अल्लाह हाफ़िज़।